तो महाराज जनक जी की व्याकुलता बढ़ गई। जनक जी को चिंता हो गई। हे द्वीप द्वीप से आए राजाओं महाराजाओं, मैं जानता हूं मेरी बेटी की स्वयंवर की बात सुनकर के तुम सब यहाँ आए हो। आए सुनिए, हम जो पंथाना हमारी प्रतिज्ञा को सुनकर तुम यहाँ आए हो, मतलब यह है कि हमने किसी को बुलाया या निमंत्रित नहीं किया, हमने किसी को निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी थी। हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके तुम सब मेरी बेटी को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हो। मैं जानता हूँ इस बात को। और इस सभा में बड़े बड़े देव और दानव भी मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, लेकिन आपस में कोई भी वीर पुरुष शिव धनुष को उठाकर तोड़ने में सफल नहीं हुआ। अरे उठाने की छोड़ दीजिए, तोड़ने की बात छोड़ दीजिए, शिव धनुष को उसके स्थान से चलायमान तक नहीं कर पाया है, हिला नहीं पाया। मुझे तो लगता है कि परशुराम के परशु ने अब इस पृथ्वी पर किसी वीर क्षत्रिय को जीवित नहीं रहने दिया है। मुझे यदि पहले पता होता कि परशुराम के परशु ने किसी वीर को जीवित नहीं रहने दिया है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं उपहास का पात्र न बनता। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है कि विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। तजहु आस निज गृह जाओ, सब आशा छोड़ो, सब अपने अपने घर जाओ। विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। यदि प्रण को छोड़ूं तो मेरे साथ सारे पुण्य चले जाते हैं, और यदि प्रतिज्ञा के अनुसार चलूं, जो धनुष्य तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह करूंगा, तो धनुष्य तो कोई तोड़ ही नहीं पाया। अब क्या करूं? इसलिए मेरी बेटी कुंवारी ही रहे। शायद विधाता ने इसके भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है। अब जो भाग्य में लिखा है वही हो। इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाऊं, तुम लोग आशा छोड़ करके अपने अपने घर लौट जाओ, उठो जाओ। इस प्रकार से जनक जी महाराज बहुत ज्यादा विकल हो उठते हैं। और जनक जी की इन वचनों ने राम जी के शांत स्वरूप को भले ही चलायमान न किया हो, लेकिन विश्वामित्र के बाएं भाग में बैठा हुआ सुमित्रा का दूध गर्म हो गया। और बिना आज्ञा के ही उठ खड़े हुए लखन जी और बोल पड़े, गुरुदेव बिना आपकी आज्ञा के मैं कुछ कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। अरे भगवान राम से कहा, प्रभु जनक से कहिए कि अपने वचनों को वापस ले लें। जनक जी वीर विहीन मही में जाने, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, जबकि आप भानुकुल पंकज भानु स्वयं यहाँ पे विराज रहे हैं। यदि कोई रघुवंशी की स्त्री पुत्रवधु यहाँ इस सभा में बैठी हो और उस पुत्रवधु की गोद में 6 महीने का रघुवंश का कोई बालक हो, दूध मुहा बालक हो, उसकी गोद में सोया हो, तो भी जनक यह नहीं कह सकते कि वीर विहीन मही में जाने। हम रघुवंशी हैं, भगवान मुझे आज्ञा करो तो मैं कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक की तरह इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, कांचे घट जिमी डारो फोरू, कच्चे घट की भांति उसको फोड़ डालूं। मुझे आज्ञा करो, मैं इस शिव धनुष को तोड़ डालूं। महाराज इस शिव धनुष को अपने कांधे पर रख कर सब योजन तक दौड़ चला जाऊं। तौरो छत्रक दंड जी में तब प्रताप बलनाथ। इतने आवेश में बोल रहे हैं लखन जी, फिर भी कितनी सावधानी बरतते हैं बोलने में। कहते हैं तब प्रताप बलनाथ, यह सब कुछ मैंने जो कहा मैं कर सकता हूँ, करके दिखा भी दूंगा, लेकिन किसके बल से? आपके बल से, आपकी शक्ति से, आपके प्रताप से रघुनाथ। और जितना मैंने कहा है ना, उतना यदि मैं करके ना दिखा सका, जो न करूं प्रभु पद शपथ। लक्ष्मण ने जिंदगी में पहली बार राम चरणों की सौगंध खाई। जो न करूं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनु महाभात। फिर हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। सुमित्रा का यह बेटा संन्यास ले लेगा, हाथ में भिक्षा पात्र ले लेगा, 5-5 घर से भिक्षा मांगकर पेट भर लेगा, क्षत्रिय कहलाना छोड़ देगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण ने उठ करके जब ये सकोप वचन बोले तो डगमगानी मही दिग्गज डोले, दिग्गज डोल गए महाराज, भूमि डगमगाने लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी के उस क्रोध को देखकर समस्त जनता पधारे, राजे महाराजे सभी डर गए। शिव ही हरसु, सीता जी ने जब यह सुना, सीता जी बड़ी हर्षित हुई कि छोटे भैया तो बड़े तेजस्वी हैं। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि बिल्कुल ठीक, वाकई मेरे पिताजी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हैं यहाँ प्रभु विराज रहे हैं और वीर विहीन मही में जानी, ऐसा कैसे कह सकते हैं मेरे पिताजी? हैं जनक को सकुचाने। लक्ष्मण की जी बात सुनकर के जनक जी को संकोच हुआ। उस वक्त भगवान श्री राम ने गुरुदेव के पीछे से लखन की ओर देख करके कुछ इशारा किया। भगवान ने जैसे ही इशारा किया
तो यह उतने उग्र और आवेश में उठ करके बोल रहे। लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए और चुपचाप हाथ जोड़ करके अपने स्थान पर बैठ गए। कितने आज्ञाकारी हैं, भगवान की आंख के इशारों के समझ गए और बैठ गए। भगवान ने क्या इशारा किया यह तो गोस्वामी जी ने ही नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा कि भगवान ने केवल इशारा किया और लखन जी बैठ गए। आखिर क्या इशारा रहा होगा? शायद यह इशारा रहा हो कि धनुष तो मुझे तोड़ना है, तू कहाँ खड़ा हो गया, बैठ। मैं कल से सब बातें कर रहा हूँ, सीता के मुख चंद्र की चंद्रमा के साथ तुलना कर रहा हूँ, तुझे बार बार सुना रहा हूँ, तू आवेशित होकर उठ रहा है? ऐसा इशारा किया होगा, कुछ इशारा तो जरूर किया होगा, लेकिन राम जी का इशारा ऐसा नहीं हो सकता। तू कहाँ निकला? अरे धनुष तो मैं तोड़ूंगा, तू बैठ। यह कोई कलयुगी भाई थोड़ी ही है। जनक जी के ऐसा कहने पर राम जी ने इशारा किया। महाराज जनक ने जब ऐसा कहा तो गुस्सा तो मुझे भी आया, लेकिन लखन यहाँ गुरुवर विश्वामित्र जी बैठे हैं और उनकी उपस्थिति में जनक जैसे महापुरुष के सामने ऐसे बोलना उचित नहीं है, यह अविवेक लगता है। इसलिए लखन तुम बैठ जाओ। और तब लखन जी बैठ गए हैं। अब विश्वामित्र जी ने, महाराज जी ने देखा कि मेरा राम, मेरा श्री राम मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है। हे राम अब उठ जाओ। अब विश्वामित्र जी ने अपनी दाहिनी ओर विराजमान भगवान श्री राम की को पीठ पर हाथ रखा और कहा, क्या कहा? उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो, भंजहु भव चापा, शिव धनुष को तोड़ो। क्यों? क्या इसलिए कि सबको दिखाना है? जो कोई ना तोड़ सका उसको मैंने तोड़ दिया? बोले नहीं, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम जी, जनक जी को जो परिताप हुआ है, जो चिंता हुई है कि कुंवारी कुंवारी रहो का कर्म है, उस चिंता को मिटाने के लिए, जो चिंता जी के मन में एक चिंता है जनक जी के कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, उस चिंता को मिटाने के लिए उठो। वैसे शिव धनुष तोड़ेंगे तो सीता तो मिलने वाली है, लेकिन फिर भी सीता को प्राप्त करने के लिए उठो और शिव धनुष को तोड़ो। ऐसा नहीं कहा लोगों को दिखा दो कैसे टूट सकता है इसलिए तोड़ो, यह भी नहीं कहा। विश्वामित्र ने तो कहा मेटहु तात जनक परितापा, जनक को यह जो परिताप हुआ है उसे मिटाने के लिए उठो, धनुष तोड़ो। राम जी उठे हैं तो परमार्थ के लिए उठे हैं। परमार्थ में कभी कभी स्वार्थ सिद्धि भी हो जाती है मेरे प्यारे। और सीता के पिता को जो परिताप, जो चिंता हुई मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, उस परिताप को मिटाने के लिए राम जी उठे हैं। उसमें राम जी को सीता भी मिल गई। यदि कोई परमार्थ करने जाए तो उसका स्वार्थ सिद्ध तो हो ही जाता है। और भगवान जब उठे तो सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। अन्य राजा महाराजा जब उठते थे तो अहंकार से उठते थे। शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार से अहंकार टूटेगा नहीं, अहंकार से तो अहंकार बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो राम जी अहंकार से नहीं उठे, उठते ही उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। यह राम जी की विनम्रता का परिचय है। और दूसरी बात यह है कि अन्य राजा सीता को प्राप्त करने की इच्छा से स्वार्थ से प्रेरित होकर के उठे हैं, जबकि राम उठे हैं तो परमार्थ से प्रेरित होकर के, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है मेटहु तात जनक परितापा। राम जी अपनी इच्छा से नहीं उठे हैं, गुरुदेव के आदेश से उठे हैं। वही अन्य राजा लोग अपनी इच्छा से प्रेरित होकर के उठे हैं। भगवान ने सोचा इस सभा में दो गुरु हैं, एक तो विश्वामित्र हैं और दूसरे शिव धनुष। और शिव धनुष भी अधिक गरुआई, गुरु माने भारी, जो वजनदार है उसे कहते हैं गुरु। तो शिव धनुष भी भारी हो गया है, वह भी गुरु है। और विश्वामित्र जी भी गुरु हैं। सोचा एक नकली गुरु है, दूसरा असली गुरु है, तो यदि असली गुरु के चरणों में अपनी प्रेम को समर्पित करूं तो नकली गुरु टूट जाएगा। तराजू के दो पल्लों में से एक पल्ले को यदि ऊपर उठाना हो तो हाथ से पकड़ के उसे ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन यदि बिना पकड़े उसे ऊपर उठाना चाहो तो क्या करो, दूसरे वाले पल्ले पर कुछ वजन रख दो, वह नीचे हो जाएगा और दूसरा खुद ही ऊपर उठ जाएगा। तो सुन गुरु बचन चरण सिरुनामा। जैसे ही असली गुरु विश्वामित्र के चरणों में राम जी ने अपनी भावना को रख दिया, यह पल्ला, यह भक्ति वाला पल्ला नीचे गया और विनम्रता वाला पल्ला
दीनता वाला पल्ला नीचे गया और जो नकली गुरु था बिना हाथ लगाए ही ऊपर उठ गया, हल्का हो गया। इसलिए लखन जी कहते हैं छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। इसमें रघुपति का कर्तव्य नहीं है, राम जी का कार्य कहीं नहीं है। उठाया और खुद उठाते ही टूट गया धनुष। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा। राम के हृदय में न हर्ष है न विषाद है, एक स्थिति प्रज्ञ की स्थिति है उनकी। आप रामायण को ध्यान से पढ़िए। विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजऊ भवचापा। जनक के परिताप को मिटाने के लिए हे राम उठो। अब भगवान की एक एक चेष्टा को ध्यान से देखिए। जब भगवान उठे हैं तो सबसे पहले अपने गुरुदेव को नमस्कार किया। अन्य राजा महाराजा जब उठते थे तो अहंकार से उठते थे, और शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार से अहंकार टूटेगा नहीं, अहंकार से तो अहंकार और भी मजबूत हो जाएगा। भगवान ने सोचा इस सभा में दो गुरु हैं, एक तो विश्वामित्र हैं और दूसरा शिव धनुष है, और शिव धनुष भी अधिक गरुआ है। गुरु माने होता भारी, जो वजनदार हो उसे कहते हैं गुरु हैं। तो शिव धनुष भी भारी हो गया है, वह भी गुरु है, और विश्वामित्र जी भी गुरु हैं। सोचा एक नकली गुरु है, दूसरा असली गुरु है, तो यदि असली गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करूं तो नकली गुरु टूट जाएगा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा। राम जी के हृदय में न हर्ष है न विषाद है, एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति है उनकी। आप रामायण को उठा करके देखिए। जब से विश्वामित्र जी के साथ राम लखन दोनों अयोध्या से निकले हैं इस यात्रा में, तब से राम जी प्रसन्न मुद्रा में हैं। पुरुषों दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। हर्ष चले मुनि भय हरन। अयोध्या से निकले तो हर्षित होकर के निकले हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम से मिथिला जाने के लिए निकले तो भी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। तो मुनिवर के साथ हर्षित होकर के चले हैं। गंगा के तट पर जाकर के गंगा स्नान करके महिदेवों को दान करके फिर वहां से मिथिला की ओर जब प्रस्थान किया तो भी हर्षित हुए हैं। हर्ष चले मुनिवृंद सहाया। हर्ष चले, हर जगह हर्ष, लेकिन आज जब राम उठे तो भी हर्ष है। आज ना हर्ष है न विषाद है, एक स्थित प्रज्ञ सी स्थिति होकर के भगवान श्री राम जी की आज स्थिति बनी हुई है। मंच पर जब राम उठे तो ऐसा लगा जैसे सूर्योदय हुआ है, और फिर मंच से सीढ़ियां उतर कर राम नीचे आते हैं। ऐसे उतर रहे हैं भगवान राम जैसे कि जंगल में गिर शिखर से ऊपर से कोई सिंह उतर रहा हो महाराज। और जब तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखिए आज हमें एक बड़ाई देनी है। कौन सी बड़ाई? एक उपमा देना है। कभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर तुलसीदास जी की कविता में दोष है। क्या दोष है? सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजरगामी। तुलसीदास जी की कविता में ये दोष है कि लोग कहते हैं कि उपमा को बढ़ाने के लिए स्थान पर कम किया है। पहले कहा कि ठवन जुबा मृगराज उलझाए, फिर कह दिया मत तु मंजुवर कुंजरगामी। पहले तो मृगराज की उपमा और बाद में हाथी की उपमा दी। यह काव्य दोष में आता है। तो पहले हाथी की उपमा हो और बाद में सिंह की उपमा, तब तो ठीक था, क्योंकि उपमा एक से एक बढ़कर के होनी चाहिए, ना कि कम। तो एक दोष तो है यहाँ पर, और दूसरा यह है कि राम की चाल को हाथी की उपमा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरुष की चाल को हाथी की उपमा नहीं दी जाती, स्त्री की चाल को हाथी की उपमा दी जाती, क्योंकि उसको गजगामनी कहा जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई हमने सोच विचार करके लिखा है, क्योंकि जब राम जी जा रहे थे तो शिव धनुष की ओर तो सब अभिमानी राजा व्यर्थ का प्रलाप कर रहे थे। हम बड़े बड़े वीरों से नहीं टूटा तो ये छोरा क्या तोड़ेगा। तो जिस प्रकार से नगर से हाथी निकलता है और हाथी को देख कर नगर के कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन कुत्तों के भौंकने का कोई प्रभाव हाथी पर नहीं पड़ता, वह तो अपनी मस्त चाल में चलता जाता है। तो उसी प्रकार जब राम
रूपी हाथी शिव धनुष की ओर बढ़ रहे थे तो अहंकारी राजा रूपी कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने का कोई प्रभाव राम रूपी हाथी के मन पर नहीं पड़ा। वह तो मस्त की चाल से चला जा रहा है। और जब श्री राम जी जा रहे हैं तो जनक जी की पत्नी के मन में भी विचार आ गया और उनको भी चिंता हो गई कि इतने बड़े बड़े राजे महाराजे कुछ नहीं कर पाए, ये छोटा सा राजकुमार क्या कर लेगा? यदि उसको कुछ हो गया तो हम दशरथ जी को कौन सा मुंह दिखाएंगे? ऐसा मन में भाव जग गया। अरे सखी, सब कौतुक देख निहारे हैं, लेकिन बंधुओं सुनैना जी नहीं अपितु उनका मातृत्व प्रेम बोल रहा है। उस वक्त मिथिला की एक दासी ने महाराजी सुनैना को एक सूत्र दिया, तेजवंत लघु गनीय न रानी। हे महारानी, तेजस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं आपकी चिंता को समझती हूँ, लेकिन श्री राम तेजस्वी हैं, रघुकुल मणि हैं, और तेजस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखने में तो महावत के हाथ का जो अंकुश होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन मत्त गजराज को भी वह अंकुश वशीभूत कर लेता है? 2 अक्षरों का जो नाम होता है वो भी इष्ट देव का दर्शन करने के लिए मजबूत कर देता है। कामदेव के हाथ में पुष्प का जो बाण होता है, पुष्प का वह बाण दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन भोलेनाथ की शंकर की समाधि को भी वह तोड़ने में मजबूत हो जाता है, वशीभूत कर लेता है। तो उस बाण को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कुंभ से जन्म लेने वाले कुंभज महाराज, अगस्त भले ही कुंभ से जन्मे हैं, लेकिन क्या किए हैं? पूरे समुद्र को पी गए महाराज। तो कुंभज को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजवंत लघु गनीय न रानी, तेजस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मिथिला की एक दासी ने यह सूत्र दिया, महारानी के संशय को दूर किया। सीता जी बड़ी प्रसन्न हैं, लेकिन कल वाली बात याद आ गई कि फूल चुनते हुए इनके पसीने छूट रहे थे। कल मैंने बोला था ना कल की कथा में, तो यह कैसे तोड़ेंगे? तो मन ही मन देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे माँ भगवती, रक्षा करना। क्या करना? गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कीन्हों तुव सेवा। हे गणेश, हे अंबिका, आज तक मैंने आपकी सेवा की है, पूजा की है, आज मुझ पर कृपा करना। हे शिव धनुष, तुम अपनी गुरुता को कम कर देना, तुम अपनी गुरुता को अभिमानी राजाओं के ऊपर छोड़ दो और बिल्कुल हल्के हो जाओ, ताकि मेरे प्रभु तुम्हें उठा करके तोड़ डालें। भगवान ठीक शिव धनुष के पास वहां पहुंचकर खड़े हो गए। राम जी शिव धनुष को देखते हैं, फिर सीता जी को देखते हैं, सीता जी राम को देखते हैं, और उधर लक्ष्मण जी एकदम सावधान मुद्रा में हो गए हैं, एकदम सावधान मुद्रा में हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे तुम्हें क्या हो रहा है? अरे तुम बैठ जाओ, तोड़ना उनको है और तुम्हें क्या हो रहा है? तब लखन जी बोले, गुरुदेव, प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं, और जब धनुष टूटेगा तो इतनी भयंकर आवाज होगी कि पृथ्वी कहीं अपने परिक्रमा पथ को छोड़कर ब्रह्मांड में इधर उधर न चली जाए, और मैं शेष हूँ, पृथ्वी को अपने पांव के नीचे दबा कर रखूंगा ताकि सुरक्षित रहे, इसलिए उठकर मैं तैयार हो गया हूँ। तो शेष सावधान है, कुर्म सावधान, 10 दिशाओं को सावधान कर दिया। लक्ष्मण जी के कहने पर सब सावधान हो गए, और भगवान श्री राम ने अपने दूसरे हाथ को फैलाकर दूसरे छोर को भी पकड़ लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहु न लखा देख सब उठाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन धुरि घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और छड़ के मध्य भाग में शिव धनुष को तोड़ा, या तो शिव धनुष को मध्य भाग से तोड़ा। उसकी इतनी भयंकर आवाज हुई कि सूर्य नारायण के जो अश्व पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे थे, इस आवाज को सुनकर ऐसे घबराए कि उत्तर की ओर भागने लगे। सूर्य के सारथी अरुण ने अपने अश्वों को काबू में लाने का प्रयास किया, लेकिन घोड़े काबू में नहीं आए। खरभराने लगे महाराज। समुद्र दिशाओं के दिक्पालों के मुंह से दिशाओं के सब छोर टूट गए, एकदम आनंद की सीमा रह गई महाराज। 10 दिशाएं सिर्फ एक ही स्वर में गुंजायमान होने लगे और सभी लोग एक साथ बोल पड़े, बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब देखिए मेरे प्यारे, धनुष ही नहीं टूटा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। भगवान ने धनुष के दोनों टुकड़े धरती पर डाल दिए,
इस प्रकार धनुष टूट गया। लेकिन धनुष ही नहीं टूटा, धनुष के साथ साथ बहुत सी चीजें टूटी। क्या टूटी? तो कह रहे हैं जनक जी की चिंता टूट गई कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। सुनैना की शंका टूट गई कि कहीं राजकुमार राम को कुछ हो न जाए। अभिमानी राजाओं का अहंकार टूट गया। सीता का वियोग टूट गया। लंका में मंदोदरी के चूड़े के टूटने की भी तैयारी शुरू हो गई। और भी बहुत सारी चीजें टूटी। आप सबके धैर्य का बांधा भी टूट है। बांध जब टूटता है तो फिर महाराज पानी ही पानी, और यह आपके भाव का पानी है। इसलिए बोले सियावर रामचंद्र की जय।